फैज हत्याकांड पर जनसुराज का हमला। मनोज भारती बोले, बिहार में कानून व्यवस्था की भी हुई है हत्या। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में दरभंगा में निकला मशाल जुलूस। सैकड़ों युवाओं ने की न्याय की मांग। मुहर्रम को लेकर दरभंगा में निकला फ्लैग मार्च। ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की अनुशंसा। पंचायती राज विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी हुई तेज। अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग। 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था। 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव में हुए फैज अहमद हत्याकांड को लेकर जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बिहार सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि सिर्फ एक युवक की हत्या नहीं हुई है, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था की भी हत्या हुई है। व्यक्ति की जिस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और जिस तरह से हत्या हुई है, उसके परिवार से हम आज मिलकर उन्हें सांत्वना देने भी आए हैं और उन्हें ये भी बताने आए हैं कि ये उनके परिवार के एक सदस्य की भी हत्या नहीं हुई है। बिहार में जिस तरह की कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, उसकी भी हत्या हुई है। लगभग हर रोज़ कोई न कोई हत्या, कोई न कोई बलात्कार का किस्सा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जब से ये चुनाव हुए हैं तब से इनकी संख्या में कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। ये घटना लगभग 12 दिन पहले की है। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे साफ पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था, किसने ये हत्या की, कितनी निर्मम हत्या थी और कम से कम उनके 2 या 3 सहयोगी। दरभंगा में भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में राज्य सर्वे कार्यालय परिसर से एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। केयर टेकर संतोष सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस जुलूस में सैकड़ों युवाओं ने भाग लेकर घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस देश में जो अपराधी होते हैं, जो क्राइम करते हैं, उसे बाहुबली कहा जाता है। जो क्रांतिकारी समाज के लिए आवाज उठाता है उसे अपराधी घोषित किया जाता है और उसका फेक इनकाउंटर किया जाता है। यह बिहार प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर नहीं, भरत तिवारी का मर्डर किया है, उसका हत्या किया है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी युवा हैं, जो भी समाज के लिए जीते हैं, मरते हैं, वो सब सचेत हो जाए, क्योंकि जो भी लोग सत्ता से सवाल। हमने बहुत क्रांतिकारी को देखा है, को पढ़ा, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन भगत सिंह के रूप में अपने आँख के सामने शहीद भरत तिवारी को जरूर देखा। मैंने जब उनका प्रोफाइल खोला तो मैं स्वर्ण आंदोलन चलाता हूँ, लेकिन मैं देखा उनको तो खुद स्वर्ण थे और उनके लिए कौन जाति नहीं खून का आंसू हुए। वो दलित, महादलित, पासवान समाज, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, राजपूत समाज, सभी जाति के महिला, बुजुर्ग, नौजवान सभी उनके लिए रो रहे थे। और हम लोग से भी जो गलती हुई, हम लोग भी चाहते हैं भरत तिवारी की तरफ बनना और भरत हम उनके वो तो चले।
मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए दरभंगा शहर में मंगलवार शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। सदर डीएसपी और सदर एसडीओ के नेतृत्व में निकाला गया यह फ्लैग मार्च लहरियासराय से दरभंगा टावर तक पहुंचा। फ्लैग मार्च में विभिन्न थाना के क्षेत्रों के पुलिस पदाधिकारी जवानों के साथ जिला मुहर्रम समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसी को लेकर अभी हम और फ्लैग मार्च में शहर में फ्लैग मार्च वो निकाले हुए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि सारे त्यौहार को जो है कि आपस में आपसी भाईचारा मिलकर सब लोग मनाएं। और अगर कोई और भी समस्या हो शहर में, जो सड़कों की समस्या हो, जिसकी किसी बहाने हम लोग उसका भी निरीक्षण कर ले रहे हैं ताकि वैसे भी कोई समस्या हो तो उसका निराकरण कर दिया जाए। सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए जैसे हर एक साल की बात इस साल भी ज्वाइंट ऑर्डर निकला हुआ है। जो भी मुख्य जगह है, चौक चौराहे हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और वो लोग लगातार जो है आज से ही इस पर अपने बने हुए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वो सतत निगरानी कर रहे हैं। जैसा आपको हमारे एसडीपीओ साहब ने अवगत कराया है कि हम लोग अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि हम लोगों को लगे कि सिस्टम जो हमारे दुरुस्त है और हम लोग को भी सतत निगरानी सर, भीषण गर्मी है, पानी की व्यवस्था और अन्य स्वास्थ्य संबंधी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो उनकी व्यवस्था बाहर से उनकी व्यवस्था नगर निगम से कराई जा रही है और बाकी जो हमारे सामाजिक लोग हैं वो लोग भी कराएंगे। कमेटी से कैसे कुछ सहयोग मिल रहा है? कमेटी से हम लोग पूरी सहयोग मिल रही है, लाइसेंसिंग से लेके हो या बाकी जो भी कहीं गतिविधि या कहीं कोई उनको कठिनाई हो रही है वो सारी हमारे बातचीत हो गई। हमारे साथी अभी आ भी रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को भेज दी है। यह कार्रवाई लोक प्रहरी वाद में पारित अंतिम आदेश के आलोक में की गई है। मामले में वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने नियमानुसार पदच्युति की अनुशंसा की है। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा लिया जाएगा। दरभंगा में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर एडीआर भवन में अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुलह समझौता योग्य मामलों के अधिकतम निष्पादन पर जोर दिया। अधिकारियों को लंबित मामलों की सूची तैयार कर समय पर नोटिस जारी करने तथा बैंक ऋण संबंधी मामले में हेल्प डेस्क स्थापित कर प्री काउंसलिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। बैठक में लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।